ओम नमः शिवाय। श्री नारद पुराण पेज पूर्व भाग प्रथम पद छठा स्कंद गंगा यमुना संगम प्रयाग काशी तथा गंगा एवं गायत्री की महिमा। सूत जी कहते हैं, भगवान की भक्ति का यह महत्व सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के पारगामी सनक मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, मुनि आप शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं, मुझ पर बड़ी भारी दया करके यह ठीक ठीक बताएं कि क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन है। सनक जी ने कहा, ब्राह्मण यह परम गोपनीय प्रसंग है, सुनो। उत्तम क्षेत्रों का यह वर्णन सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, श्रेष्ठ बुरे श्रापों का नाश, पवित्र धर्म अनुकूल, पापहारी तथा शुभ है। मुनियों को नित्य निरंतर इसका श्रवण करना चाहिए। गंगा और यमुना जो संगम है, उसको महर्षि लोग शास्त्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, मुनि तथा पुण्य की इच्छा रखने वाले सब मनुष्य श्वेत और श्याम जल से भरे हुए उस संगम तीर्थ का सेवन करते हैं। गंगा को परम पवित्र नदी समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। इसी प्रकार यमुना भी साक्षात सूर्य की पुत्री हैं। ब्राह्मण इन दोनों का समागम इस परम कल्याणकारी है। उन्हें नदियों में श्रेष्ठ गंगा स्मरण मात्र समस्त क्लेशों का नाश करने वाली, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा सारे उपद्रवों को मिटा देने वाली है। महामुने, समुद्र प्रयत्न पृथ्वी पर जो पुण्य क्षेत्र है, उन सबसे अधिक पुण्य क्षेत्र प्रयाग को ही जानना चाहिए, जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ द्वारा भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया है तथा सब महर्षियों ने भी वहाँ नाना प्रकार के यज्ञ किए हैं। सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वे सब मिलकर गंगा जी के एक बूंद जल से किए हुए अभिषेक की 16वीं काल की भी समता नहीं कर सकते। जो गंगा से 100 योजन दूर खड़ा होकर भी गंगा का उच्चारण करता है, वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर तो गंगा में स्नान करना उसके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट हुई भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाले भगवती गंगा मुनियों और देवताओं के द्वारा ही भी भली भांति सेवन करने योग्य है। फिर साधारण मनुष्यों के लिए तो बात ही क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य अपने ललाट में जहाँ गंगा जी की बालू का तिलक लगाते हैं, वहीं अर्धचंद्र के नीचे प्रकाशित होने वाला तीर्थ क्षेत्र बहुत समझना चाहिए। गंगा में किया हुआ स्नान महान पुण्य दायक तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह भगवान विष्णु का स्वरूप देने वाला होता है। इससे बढ़कर उसकी महिमा के विषय में और क्या कहा जा सकता है। गंगा में स्नान करने वाले पापी भी सब पापों से मुक्त हो विमान पर बैठकर परम धाम वैकुंठ को चले जाते हैं। जिन्होंने गंगा में स्नान किया है, वे महात्मा पुरुष पिता और माता के कुल की बहुत सी पीढ़ियों को उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम चले जाते हैं। ब्राह्मण जो गंगा जी का स्मरण करता है, उसने सब तीर्थों में स्नान और सभी पुण्य क्षेत्रों में निवास कर लिया। उसमें सत्संग नहीं है। गंगा स्नान किए हुए मनुष्य को देखकर पापी भी स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाता है। इसके आगे का स्पर्श करने मात्र से ही वह देवताओं का अधिपति हो जाता है। गंगा तुलसी भगवान के चरणों में अविचल भक्ति तथा धर्म देशक सद्गुरु के श्रद्धा से यह सब मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम धर्म का उपदेश देने वाले गुरु के चरणों की भली गंगा धूल, गंगा जी की मूर्ति का तथा तुलसी वृक्ष के मूल भाग की मिट्टी को जो मनुष्य
भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य मन ही मन यह अभिलाषा करता है कि कब गंगा जी के समीप जाऊं और कब उनका दर्शन करूं, वह भी वैकुंठ धाम को जाता है। ब्राह्मण, दूसरी बात तो बहुत कहने से क्या लाभ, साक्षात भगवान विष्णु भी सैकड़ों वर्षों में गंगा जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ओह माया सारे जगत को मोह में डाले हुए यह कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि गंगा और उनके नाम के रहते हुए भी लोग नरक में जाते हैं। गंगा जी का नाम संसार दुख का नाश करने वाला बताया गया है। तुलसी के नाम तथा भगवान की कथा कहने वाले साधु पुरुष के प्रति कोई भी भक्ति की भी यही फल है। जो एक बार भी गंगा या 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। परम पुण्यमयी इस गंगा नदी का यदि भेष तुला और मकर संक्रांति में अर्थात वैशाख, कार्तिक और माघ के महीने में भक्ति पूर्वक सेवन किया जाए तो सेवन करने वाले संपूर्ण जगत को यह पवित्र कर देती है। द्विज श्रेष्ठ गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, त्रिवेणी, रामपति, पर्णी तथा सरयू आदि सब तीर्थों में गंगा जी ही सबसे प्रधान मानी गई हैं। जैसे सर्वव्यापी भगवान विष्णु संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उसी प्रकार सब पापों का नाश करने वाली गंगा देवी सब तीर्थों में व्यास है। अहो महान आश्चर्य है। परम पावनी जगदम्बा गंगा स्नान पान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार को पवित्र कर रही है, फिर सभी मनुष्य इसका सेवन क्यों नहीं करते। इसी प्रकार विख्यात काशीपुरी भी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है और क्षेत्रों में उत्तम है। समस्त देवता उसका सेवन करते हैं। इस लोक में कान वाले पुरुषों के वे ही दोनों कान अन्य हैं और वही बहुत से शास्त्रों का ज्ञान धारण करने वाले हैं, जिनके द्वारा बारंबार काशी का नाम श्रवण किया गया है। द्विज श्रेष्ठ, जो मनुष्य अभिमुक्त क्षेत्र काशी का स्मरण करते हैं वे सब पापों का नाश करके भगवान शिव के लोक में चले जाते हैं। मनुष्य 100 योजन दूर रहकर भी यदि अभिमुक्त क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह बहुत से तेरे पातकों से भरा होने पर भी भगवान शिव के शोक रहित नित्य धाम को चला जाता है। ब्राह्मण, जो प्राण निकालते समय अभिमुक्त क्षेत्र का स्मरण कर लेता है वह भी सब पापों से छूटकर शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। काशी के गुणों के विषयों में यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जो काशी का नाम भी लेते हैं उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ दूर रहते हैं। ब्राह्मण, गंगा और यमुना का संगम प्रयाग तो काशी से भी बढ़कर है, क्योंकि इसमें दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी गंगा में स्नान किया जाए वह स्नान पान आदि के द्वारा संपूर्ण जगत को पवित्र करती है और अंत में इंद्रलोक पहुँच जाती है। लोगों का कल्याण करने वाली लिंग स्वरूप भगवान शंकर भी जिस गंगा का सदा सेवन करते हैं उसकी महिमा का पूरा वर्णन कैसे किया जा सकता है। शिवलिंग साक्षात श्री हरि रूप है और श्री हरि साक्षात शिवलिंग रूप है। उन दोनों में थोड़ा भी अंतर नहीं है। जो इनमें भेद करता है उसकी बुद्धि खोटी है। अज्ञान के समुद्र में डूबे हुए पापी मनुष्य भी आदि अंतर रहित और भगवान विष्णु और शिव के भेदभाव करते हैं, जो संपूर्ण जगत के स्वामी और कारणों के भी कारण हैं। वे भगवान विष्णु ही प्रलय काल में रुद्र रूप धारण करते हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है।
भगवान रुद्र ही विष्णु रूप से संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। वे ही ब्रह्मा जी के रूप से संसार की सृष्टि करते हैं तथा अंत में हर रूप से वे ही तीनों लोकों का संहार करते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु शिव ब्रह्मा जी में भेद बुद्धि करता है वह अत्यंत भयंकर नरक में जाता है। जो भगवान शिव विष्णु और ब्रह्मा जी को एक रूप से देखता है वह परमानंद को प्राप्त होता है। यह शास्त्रों का सिद्धांत है। जो अनादि सर्वज्ञ जगत के अधिष्ठा तथा सर्वत्र व्यापक है वे भगवान विष्णु ही शिवलिंग रूप से काशी में विद्यमान है। काशीपुरी का विशेष लिंग ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। श्रेष्ठ मनुष्य उसका दर्शन करके परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने त्रिभुवन को पवित्र करने वाली काशीपुरी की परिक्रमा कर ली उसके द्वारा समुद्र पर्वत तथा 7 द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। धातु मिट्टी लकड़ी पत्थर अथवा चित्र आदि से निर्मित जो भगवान शिव अथवा विष्णु की निर्मल प्रतिमाएं हैं उन सबके में भगवान विष्णु ही विराजमान हैं। जहाँ तुलसी का बगीचा कमलों का वन और पुराणों का पाठ हो वहाँ भगवान विष्णु स्थित रहते हैं। भगवान ब्राह्मण पुराण की कथा सुनने में जो प्रेम होता है वह गंगा स्नान के समान है तथा पुराण की कथा कहने वाले व्यास्य के प्रति जो भक्ति होती है वह प्रयाग के तीर्थ तुल्य मानी गई है। जो पुराणोक्त धर्मों का उपदेश देकर जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में डूबे हुए जगत का उद्धार करता है वह साक्षात श्री हरि का स्वरूप बताया गया है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। माता के समान कोई गुरु नहीं है। भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है तथा गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। जैसे चारों वेदों में ब्राह्मण नक्षत्रों में चंद्रमा तथा सरोवरों में समुद्र श्रेष्ठ है उसी प्रकार पुण्य तीर्थों में नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। शांति के समान कोई बंधु नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं तप नहीं है। मोक्ष से बढ़कर कोई लाभ नहीं है और गंगा के समान कोई नदी नहीं है। गंगा जी का उत्तम नाम पाप रूपी वन को भस्म कर देने के लिए द्वानल समान है। गंगा संसार रूपी रोग को दूर करने वाली है इसीलिए यत्न पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा को दोनों समस्त पापों को हरने वाली मानी गई है। नारद जी जो इन दोनों के प्रति भक्ति भाव से रहित है उसे पवित्र समझना चाहिए। गायत्री वेदों की माता है और जाह्नवी गंगा संपूर्ण जगत की जननी है। वे दोनों समस्त पापों के नाश का कारण है। जिस प्रकार गायत्री प्रसन्न होती हैं उस पर गंगा भी प्रसन्न होती हैं। वे दोनों भगवान विष्णु की शक्ति से संपन्न है। अंततः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाली है। गंगा और गायत्री धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के फल रूप में प्रकट होती हैं। ये दोनों निर्मल तथा परम उत्तम है और संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। मनुष्यों के लिए गायत्री और गंगा दोनों अत्यंत दुर्लभ है। इसी प्रकार तुलसी के प्रति भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति सात्विक भक्ति भी दुर्लभ है। अहो महाभाग गंगा समस्त स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाली, दर्शन करने पर भगवान विष्णु का लोक देने वाली तथा जल पीने पर भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, उनके में स्नान कर लेने पर मनुष्य भगवान विष्णु के उत्तम धर्मों का धर्म धाम को जाते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाली सर्वव्यापी सनातन भगवान नारायण गंगा स्नान करने वाले मनुष्य को मनवांछित फल देते हैं। जो श्रेष्ठ मानव गंगा जल के एक कण से भी अभिषिक्त होता है वह सब पापों से मुक्त हो परम धाम को प्राप्त कर लेता है।
गंगा के जल बिंदु का सेवन करने मात्र से राजा सागर की सतती परम पद को प्राप्त हुई। इति श्री समाप्त।